वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम इंडिया यूएस रिलेशन और खालिस्तानी इशू का जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये है हेनरी किसिंजर, जो यूएस के बहुत बड़े डिप्लोमेट माने जाते हैं और वर्ल्ड ओवर में इनकी बहुत ही ख्याति है इस विषय पे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाए। दोस्तों इनका एक कोट है जो इन्होंने यूएस की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा हुआ है कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज इनेमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना बहुत बड़ी गलती होती है। फेटल यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत साधारण शब्दों में बहुत बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों इनके इस स्टेटमेंट को ऐसे ही हम नहीं बोल सकते कि किसी लाइट बोर्ड में कभी इन्होंने कहा होगा। बेसिकली इनका जो स्टेटमेंट है जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी की झलक देता है, जो फिलहाल अभी हम इंडिया यूएस रिलेशनशिप में भी देखते हैं जिसकी झलक। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी है उसके असासिनेशन से रिलेटेड न्यूज़ आई हुई थी। तो दोस्तों अब इस न्यूज़ में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, एफबीआई ने जांच वगैरह कुछ किया हुआ है। तो उसके बाद से एफबीआई ने एक रॉ एजेंट है विकास यादव, इनको क्या किया है कि एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। जो भी वेपन्स होते हैं पैसे होते हैं उसको इन्होंने मैनेज किया था। दोस्तों जो स्क्रीनशॉट है जो एफबीआई के साइट पे मैंने उसे संलग्न किया हुआ, देखिए इनकी तस्वीर भी आई हुई है। पहले इन्हें इस केस में सीसी 1 के रूप में संबोधित किया जाता था, लेकिन अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एफबीआई ने बकायदा इनके नाम एड्रेस और सब कुछ पूरी डिटेल के साथ में इनकी फ़ोटो अपने साइट पे अपलोड कर दी है। देखिए जो खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये एक संगठन है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, इसको चलाता है। दोस्तों इसके इस संगठन को भारत में चरमपंथी एवं अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया है। दोस्तों ये देखिए कैसी ये दोगली नीति है यूएसए की। एक तरफ तो यूएसए कहता है कि भारत के हम सहयोगी हैं, काफ़ी गहरे रिलेशंस है और हम अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार की हिपोक्रेटिक या फिर बोले हिंदी में तो थोड़ी क्रूड लैंग्वेज में दोगली पॉलिसी का पालन किया जा रहा है। दोस्तों ये जो पूरा इशू है इससे झलक मिलती है कि यूएसए के द्वारा किस तरह की हिपोक्रेटिक पॉलिसी या फिर अगर मैं बोलूँ थोड़ा और क्रूड लैंग्वेज में तो दोगली पॉलिसी का पालन किया जा रहा है। दोस्तों एक तरफ तो यूएसए बोलता है कि हम भारत के साथ रिलेशन को नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, और जो चाइना के द्वारा अभी पूरे वर्ल्ड स्टेज पे जो वर्ल्ड पीस है उसको चैलेंज किया जा रहा है, उस जो स्टेबिलिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो भारत के साथ मिलके हम इसे कम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा तरफ देखिए ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है और इसका जो संगठन है इस जैसे टुच्चे आदमी और इसके टुच्चे संगठन को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने यहाँ। बकायदा सब कुछ इस यूएसए में इसे संरक्षण दिया जाता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो सीआईए है उसके उसे एक एसेट के रूप में प्रयोग करती है, और इसे वैसा परफेक्ट इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे पाए यूएसए में। दोस्तों भारत के द्वारा टेररिस्ट डिक्लेयर किए जाने के बाद भी अगर यूएसए के द्वारा इससे इस प्रकार का माहौल दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक जो भी अच्छे देश या फिर जो भी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं उस प्रकार का संकेत ये देता है। दोस्तों ये बात तो सही है कि यूएसए के साथ में रक्षा संबंध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही में ये जो खालिस्तानी इशू है ये इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये यूएसए की फॉरेन पॉलिसी ही है, ऐसे ही हिपोक्रेटिक पॉलिसी, जिसे कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में कि ये प्रैग्मेटिक पॉलिसी है यूएस फॉरेन पॉलिसी की। तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यूएसए ने भारत के साथ पहली बार ऐसा किया हुआ है। मैं आपको 2 उदाहरण दूँगा, जिससे ये झलक मिलती है कि यूएसए द्वारा किस प्रकार की पॉलिसी का पालन किया जाता है। कि पूर्व में पाकिस्तान को और इसके जो भी डिक्टेटर थे वहाँ पे, चाहे फिर सैन्य शासक हो या फिर और कोई भी हो,
आतंकवादी हो या फिर जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं, पूर्व में पाकिस्तान को यूएसए द्वारा खूब सहायता की गई है, ताकि जो अफगानिस्तान में उस समय का जो यूएसएसआर था, उसने कब्जा किया हुआ था, जिसे हराने के लिए और जिस कब्जे को वहां से हटाने के लिए और अपनी हेजमनी को उस क्षेत्र में स्थापित करने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज किया था। और वहां से बोल सकते हैं कि सो कॉल्ड मुजाहिदीन और जितने भी हथियार थे, गोला बारूद थे, उन्हें सब कुछ अफगानिस्तान में भेजा जाता था यूएसए के द्वारा पाकिस्तान का यूज करके। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान यूएसए का इंटरेस्ट सद गया और पाकिस्तान अ, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि पाकिस्तान दोस्तों यूएसए ने पाकिस्तान को जैसे ही 90s के आसपास यूएसएसआर का पतन होना स्टार्ट हो गया और अफगानिस्तान से यूएसएसआर की फौज लौट गई, तो फिर यूएसए ने पाकिस्तान को ऐसे ही उसके हाल पे छोड़ दिया था। हालांकि इंडिया के विरुद्ध उस समय तक पाकिस्तान का यूएसए ने यूज किया था, जब इंडिया और यूएसए के रिलेशन उसने उतने अच्छे नहीं थे। तो और आज देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से टूटा पीटा सा है और उसकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से कंगाल हो गई है। और इसी तरह का उदाहरण हम अफगानिस्तान में भी ले सकते हैं। दोस्तों 2001 में यूएसए पे जब टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का उससे पहले शासन था। जैसे ही 2001 में अटैक होने के बाद यूएसए ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और वहाँ पे एक अपनी फ्रेंडली रिजीम या और लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया। लेकिन 20 साल में जब उस तालिबान पे वो मतलब लेकिन पिछले 20 साल में जब यूएसए ने तालिबान को पूरी तरह से हराने में अपने आप को सक्षम नहीं पाया, तो वहाँ की फ्रेंडली गवर्नमेंट जो इलेक्टेड थी वहाँ के लोगों के द्वारा, और साथ ही में वहाँ के भोले भाले जो लोग थे, उन्हें उनके हाल पे छोड़ के तालिबान के कब्जे को होने दिया इसने। इसके अलावा वहाँ पे जो मॉडर्न यूएस जितने भी वेपन्स थे, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गए और राइफल्स हो गई, इसके अलावा और भी अत्याधुनिक हथियार हो गए, सब का सब वहीं पे छोड़ के चला गया। जिसमें से कुछ हथियार तो ऐसा रिपोर्ट भी आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में भी यूज हो रहा है, वाया पाकिस्तानी टेररिस्ट के माध्यम से, जो कश्मीर में आते इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये सब अगर इस प्रकार की पॉलिसी पालन की जाती है, और जैसे कि पहले ही मैंने वो उनका हेनरी किसिंजर जी का जो मैंने कोट किया था, वो इसकी झलक दिखाता है।